हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस एकादशी व्रत को बहुत ज्यादा महत्व तथा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। 2025 में भादो मास की एकादशी 18 अगस्त 2025 की शाम 5:22 से शुरू होकर 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल अनंत सुखों को प्राप्त करने वाली तथा सभी प्रकार के दुखों का अंत करने वाली अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 20 अगस्त 2025 को प्रातः काल 5:53 से 8:29 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस व्रत के नियम और परंपराएं 3 दिन तक निभाई जाती हैं। एक दिन पहले और जिस दिन एकादशी का व्रत होता है और एक दिन बाद जिस दिन पारण किया जाता है, इन तीनों दिन के नियम हैं। इस व्रत की विशेष पूजा एकादशी तिथि वाले दिन ही करनी चाहिए। इसके लिए साधक को प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ईशान कोण या फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र को रखकर शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं। इसके पश्चात मूर्ति के पास में ही एक कलश में गंगा जल भर कर रख दें। कलश पर पान अथवा आम के पत्ते पर नारियल रखकर फिर उस पर दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। सबसे पहले कलश देवता की रोली चंदन आदि लगाकर पूजा करें। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु की पीले पुष्प और पीले चंदन तथा पीली मिठाई का भोग लगाकर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में भूल कर भी अक्षत का प्रयोग न करें। इसी प्रकार व्रत रखने वाले व्रती को एक दिन पहले भूल कर भी रात में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण अवश्य करें, क्योंकि इसके बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है। अजा एकादशी व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है तथा उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है और उसके सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सभी सुखों को प्राप्त करते हुए वैकुंठ की प्राप्ति मिलती है। कहा जाता है कि अजा एकादशी के प्रभाव से ही राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था और उनका मृत पुत्र पुनः जीवित हो गया था। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर माना जाता है। पूजा के अंत में आरती करें और श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाएं और भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के भोग को भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु जी को पूजा के दौरान पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर ही उसे अर्पित करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें तथा दिन भर व्रत रखकर विष्णु जी का ध्यान करें और रात में विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विष्णु जी की पूजा करके दान पुण्य अवश्य करें। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है।
वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इसे लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय श्री हरि।